खतरे ही खतरे सामने आने वाले हैं। चंद्रयान 51,400 किलोमीटर बाई 228 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच चुका है जो धरती से करीब 228 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी दूरी धरती से अधिकतम 51,400 किलोमीटर है। और दोस्तों, अब इसमें एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी है 3,83,000 किलोमीटर और इसे पार पाने के लिए चंद्रयान 3 की कक्षा को लगातार तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि ये 1,00,000 किलोमीटर को पार ना कर जाए। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को धरती की कक्षा से निकल करके हमेशा के लिए चंद्रमा की ओर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद असली खेल होने वाला है। चीन ऐसा भारत से पहले कर चुका है। चीन ने चांद पर उतरने के लिए एक भी इंपॉर्टेंट स्टेप को मिस नहीं किया। चाइना ने पहले ही अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 4 साइड में पहले स्टेबल कर दिया था ताकि उसका धरती से कम्युनिकेशन किसी भी वक्त ना टूटे, वो लगातार मेंटेन रहे। बात दोस्तों इसरो की करें तो इसरो भी इस बात को जानता है कि चांद पर लैंडर उतारना है तो लैंडर फुल्ली ऑटोमेटिक होना चाहिए, उसका एल्गोरिदम और कंप्यूटर सिस्टम वेल स्ट्रॉन्ग और एआई बेस्ड होना चाहिए जो पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में चांद पर लैंडिंग कर जाए। मतलब दोस्तों, इसे धरती से कमांड दिए जाने के बजाय वो खुद ही डिसाइड करे कि उसे कहां पर लैंड करना है, वो जगह कितनी सेफ है, मतलब कि कोई खुरदरी जगह, खाई वाली जगह या फिर चट्टानी जगह तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जहां पर चंद्रयान 3 को उतरना है, अगर वो जगह समतल नहीं है, बेहद पतली है, क्रेटर की वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, तो उतरने के बाद चंद्रयान को खुद ये समझना होगा कि जगह सेफ है या नहीं और इस पर धीरे धीरे लैंड करना है। वैसे दोस्तों, इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस है। चंद्रयान 3 पूरी तरह से फेल्योर सेव मैकेनिज्म के साथ जा रहा है। यानी दोस्तों, इसरो ने सक्सेस बेस्ड अप्रोच के बजाय फेल्योर बेस्ड अप्रोच से इसे डिजाइन किया है ताकि लास्ट टाइम में भी इसमें जो भी फेल्योर आ जाए उससे ये खुद ही निपट पाए, वो भी 96 मिली सेकेंड्स के अंदर। यानी दोस्तों, चंद्रयान 3 में ये सब कुछ तकनीक तो है, तो फिर संकट क्या है? तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, हमारा यान चांद के 4 साइड जा रहा है जहां धरती से डायरेक्ट रेडियो सिग्नल्स पहुंचाना बेहद टफ टास्क होता है। अब तक केवल चीन ही ऐसा मुल्क रहा है जिसने इस इलाके में अपना लैंडर उतारा है। हालांकि दोस्तों, उसने भी बहुत आसान सी साइट का चुनाव किया था और तब भी उसने एक रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट पहले ही यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया था ताकि धरती से लगातार उसका संपर्क बना रहे। वहीं अमेरिका की बात बताऊं तो अमेरिका ने तो नियर साइट यानी कि चांद का वो हिस्सा जो हमें खुली आंखों से दिखाई देता है, वहां पर अपने अपोलो मिशन उतारे थे ताकि उसका रेडियो कम्युनिकेशन लगातार बिना किसी बाधा के बना रहे। और दोस्तों, अब बारी आती है भारत की, जिसने सबसे टफ टास्क को अंजाम देने की ठानी है और अपना यान सबसे कठिन जगह पर उतारने के लिए आगे बढ़ा दिया है। उसी जगह पर दोस्तों, जहां हमारा पहले से ही एक यान यानी चंद्रयान 2 क्रैश हो चुका है। और दोस्तों, इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद की 3,84,400 किलोमीटर की जर्नी पर है, जिसमें जरा सी भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, चांद की ये दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है, लेकिन चंद्रयान पहले धरती और बाद में चंद्रमा के गोल गोल चक्कर लगाते हुए 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाला है। क्योंकि हमारा बजट केवल 600 करोड़ रुपए का है, लिहाजा हम चांद के लिए कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। हमें ऑर्बिट दर ऑर्बिट आगे बढ़ना पड़ रहा है। पहले धरती के 5 चक्कर काटने हैं, फिर चांद के 5 चक्करों में घूमना है। और दोस्तों, जब भी ऑर्बिट का बदलाव किया जा रहा है, यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हमारे चंद्रयान को जब भेजा जा रहा है, तब इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को बंद कर देते हैं और जब उसे दूसरे ऑर्बिट में भेजा जाता है तो इसे फिर से ऑन किया जाता है। और दोस्तों, अगर इस दौरान कुछ भी गलत हो गया तो फिर सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये बड़ा संकट इसरो के सामने इस वक्त आ चुका है। पिछले मिशन के दौरान भी दोस्तों भारत ने सब कुछ सेफली कर दिया था, लेकिन लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा संपर्क लैंडर से टूट गया। लेकिन इस बार जरूरी नहीं कि वहीं पर ही कोई दिक्कत आए, ये दिक्कत किसी भी जगह पर आ सकती है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। कई ऑर्बिट दोस्तों इसने क्रॉस भी कर लिए हैं और
और ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान के इंजन को फायर करके अलग अलग स्पीड दे रहा है, लेकिन अगर कोई भी फॉल्ट आया तो सब कुछ फेल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अब 31 जुलाई को सबसे खतरनाक टाइम आने वाला है और दोस्तों ये वो टाइम है जब मून की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 एंटर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर ही आ सकती है और इसके बाद लैंडिंग का टाइम भी